यूपी में हो रहा है गजब का विकास। आपको बताते चले ये मामला है गोरखपुर के गोला क्षेत्र का, जहां पे गिट्टी इस तरह बिछाई गई है, या यूं कह लीजिए कि इस तरह रास्ते को बनाया जा रहा है कि पैदल चलते राहगीर उसको चलते हुए उनके पैरों से टूट जा रहा है। इस तरह का ग्रामीण क्षेत्र में हमारे विकास हो रहा है। ये मामला गोला तहसील क्षेत्र का है। आपको बताते चलें कि ये आप देखेंगे ये पूरी वीडियो, जिसमें जेई साहब ने क्या वक्तव्य दिया है, क्या उन्होंने कहा है, आप देखिए पूरी रिपोर्ट में और बताइए कि क्या इस तरह का भी विकास ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए या हो रहा है, तो क्या पहले की तरह ही रास्ता ठीक है या नहीं। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये ग्राम सभा कौन सा पड़ता है? ग्राम सभा नगवा भगवान। यहाँ के प्रधान जी क्या नाम क्या है? सर्वेश मिश्रा। सर्वेश मिश्रा। सर, ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि जनपद गोरखपुर तहसील गोला के तत्वाधान में यह ग्राम सभा जो है अकोला में मैं आया हूँ, और यहाँ हम अपने चैनल के माध्यम से पीडब्ल्यूडी के और सिंचाई विभाग के द्वारा यह पीडब्ल्यूडी का रोड बनाया जा रहा है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि कितनी बढ़िया सीएम सिटी होने के नाते कितनी बढ़िया यहाँ रोड बन रहा है कि जो कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ग्रामीण यहाँ इकट्ठा होकर के अपना आक्रोश जमा रहे हैं कि सीएम सिटी होने के नाते इस तरह का घटिया रोड का निर्माण किया जा रहा है। अरे साहब, हम दिखाना चाह रहे हैं, देखिए लास्ट से मार कर 30-35 साल से हम लोग झेल रहे थे, उसके बाद बन भी रहा देखिए मारा जा रहा है। नीचे एक भी कहीं इसमें जो भी केमिकल है कुछ नहीं डाला जा रहा है। अगर केमिकल डाला जाता तो लास्ट से मारने से ये रोड जो है नहीं हटता। ये समस्त ग्रामीण हमारे साथ और भी कहीं कहीं है, यहाँ दिखाने का काम कर रहे हैं। आइए आप लोग दिखाइए कहाँ कहाँ रोड इस तरह का है, जबकि यह सीएम सिटी होने के नाते इस तरह का कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन आज यहाँ जो है यह देखिए हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए देखिए अभी हम और दिखाना चाह रहे हैं कि रोड का काम चल भी रहा है और रोड का काम हो भी रहा है, लेकिन इसके बीच में इस तरह की काम तत्काल व्यवस्था से अगर इस तरह का है तो आगे क्या होगा इसका कोई निशान नहीं है। यहाँ के दो जेई मौके से उपस्थित हैं। अब कर्मचारी किस संबंध में इस तरह के हैं, देखिए अब यह देख लीजिए कि इंसान को पैर से मारा भी नहीं जा रहा है और रोड उठाया जा रहा है। देख लीजिए ये रोड कितना दिन तक चलेगा। माननीय हमारे यहाँ के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और जो यहाँ के हमारे जो है सिंचाई विभाग के अधिकारी के द्वारा जो टेंडर दिया गया है, किस बिंदु पर कैसे दिया गया है कि लात से मारने के बाद पूरा भर रहा है। अभी हम आपको देखने में रोड कैसा बन रहा है, एकदम फोर्थ क्लास में। क्या यह सीएम सिटी होने के नाते इस तरह का काम होना चाहिए? एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे इसका बढ़िया मतलब इससे बढ़िया तो हम लोग गड्ढे में गिर के जाते तो वही ठीक था। वह ठीक था ना। तो आप ये चीज़ और थोड़ा सा बता दें, यह अपने हमारे चैनल के माध्यम से कि सीएम सिटी है। यहाँ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जनपद गृह के हैं, और उनके जनपद गृह में अगर इस तरह का कार्यप्रणाली चल रहा है तो अन्य जिलों का क्या स्थिति होगा? अन्य जिलों का तो आप खुद ही समझ लिए क्या होगा। गोरखपुर का मुख्यमंत्री और गोरखपुर की हालत क्या, हम लोग वोट नहीं देते हैं क्या? गांव वाले नहीं वोट देते हैं। 6 लेन 4 लेंथ वाले चलने वाले तो गाँव वाले ही करते हैं वोट देने में। सबसे ज्यादा काम 4 लेन 6 लेंथ 2 लेन हो रहा है, और इतना बना ये भी बेकार। आप देख लीजिए महोदय, देख लीजिए जय साहब कह रहे हैं इतना हुआ है, आप देख लीजिए कितना हुआ। इधर देखिए यही माल गिरा है, पैर से मारने के बाद निकल जा रहा है। ये सब काम हुआ, देख लीजिए। देख लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए आप लोग भाई साहब। देखिए आइए अब हम समस्त यहाँ ग्रामीण मौके से अपना बयान दिए। सीएम सिटी होने के नाते समस्त ग्रामीणों का यह निवेदन है और अनुरोध भी है कि यहाँ के जो भी आला अफसर हैं वो अपने संज्ञान में लें, रोड का जो भी है व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। और इस विषय में हमारे मौके से 2 जेई जो हैं, हम इस संबंध कुछ उन लोगों से भी बयान लेना चाहते हैं। अब सर ये दिखाइए कि आपकी जनपद गृह में सीएम सिटी होने के नाते माननीय हमारे यहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, और उनके तत्वाधान में उन्हीं के जनपद में इस तरह का रोड अगर का निर्माण किया जा रहा है तो कैसा बढ़िया दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बहुत कष्ट हो रहा है इसको देख करके साहब हम लोग।
ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों चा? नहीं होना क्यों बाबू, क्या ये जो चीज जो बन रहा है, जो भाई साहब लाश से मार रहे हैं, इतना उठा रहे हैं? इतना ऐसा नहीं होना, इतना घटिया बन रहा है सर की कैसे होगा बताइए सर, सीएम का सर। जी सर, ऐसा रोड नहीं होना चाहिए। क्यों ये सबसे घटिया काम हो रहा है यहाँ पर। ये घटिया काम हो रहा है ना? इससे बढ़िया तो हम लोग हमको ये गड्ढा चीज में बताना है कि इससे पहले कच्चा सड़क जो बनता था, जो बाप दादाओं मिट्टी डाल करके बना कर चलते इससे थे, अच्छा होता यह था। बढ़िया था, आज यह बढ़िया है? अरे वो जो मिट्टी का था इससे अच्छा था। इससे अच्छा था ना? अच्छा था। इस सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं कि भलाई का काम है कि बुराई का काम है? सरकार से हमारा सरकार से ये हमारा निवेदन कोई है कि निवेदन है सरकार कि इस पे सरकार कड़ी इस से पर कड़ी कड़ी कार्रवाई कार्रवाई करे। करके यानी कि और अच्छा सरकार काम करे। कहीं भी पैसा देने का काम सरकार कर रही है, हाँ, लेकिन यहाँ के निचले स्तर के जितने कर्मचारी कर्मचारी हैं, हैं वो काम कहीं न नहीं कहीं कर इनके द्वारा जो है इस तरह का घटिया निर्माण किया जा रहा है। क्यों? जी सर, जी सर। यही है? यही सच क्यों भाई साहब, यही है। क्या इस तरह का काम होना चाहिए? नहीं सर, घटिया काम होगा तो क्यों बाबू? बहुत गलत काम हो रहा है। क्यों? और जो हम लोग होना 30 चाहिए साल ना? से ऐसे मिट्टी पे पड़े थे हम लोग। 30 साल से हाँ साहब, इतना हम लोग जो काम हो रहा है साहब हम लोग के घर रिश्तेदार आते हैं तो हम लोग बारिश में मना कर देते हैं कि हमारे घर आइएगा मत, रास्ता ठीक नहीं है। और किसी तरह से जब बन रहा था तो हम लोग को अपार खुशी हुई कि हम लोग रास्ते पे आ जाए। हम लोग को खुशी होगी कि हम लोग पिच पे आ गए थे। रिश्तेदारों को वहाँ फोन करके कह रहे थे कि हम लोग के वहाँ पिच बन रहा है। क्या आप लोगों के द्वारा जो इस तरह का घटिया निर्माण रोड हो रहा था, तो क्या अपने जनपद गिरिह के तहसील के अंतर्गत किसी अधिकारी को आपने अवगत कराया? नहीं साहब, अभी तो हम आज रात में किए हैं, सुबह में हम लोग देखे तो फिर आप पत्रकार महोदय का सहारा लिए। क्यों चा? कल शाम को हुआ 5 बजे। कल शाम को? हाँ सुबह से यानी रात कि में ये काम हाँ हम लोग सुबह से परेशान है साहब। रात में काम करके जल्दी प्रधान जी को भी, अपने वहाँ के प्रधान जी को भी फोन किए सर्वेश मिश्रा को, तो बताए कि हम किसी को दवा लेने के लिए गए हैं। फिर उनके पास मैं व्हाट्सअप किया कि भैया ऐसे ऐसे काम हो रहा है देखिए। फिर हम आपका मतलब कहीं से नंबर ढूंढ करके फिर आपका सहारा लिए हैं। बहुत सही आपने कहा कि आज ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक मीडिया होने के नाते, एक पत्रकार का आईना जो चीज सामने आता है वह इस जनपद गिरिह का है कि जो कि रोड का निर्माण जो चल रहा है कि हमारे बीच में 2 जेई हैं, एक जेई लेडीज हैं और एक जेई रामानंद यादव करके हैं। वो आगे काम करा रहे हैं, पीछे काम करा रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि यह रोड का थिकनेस क्या है, तो उनको चौड़ाई की क्या है और लंबाई क्या है, तो लंबाई तो मान लीजिए 5 किलोमीटर है, लेकिन इसकी चौड़ाई की जो स्थिति है इन्होंने, तो मैंने उनको 2-3 जगह पैमाइश करके उनको फीते से नपवाया। तो नपवाए से यह पता चला कि कहीं 3 मीटर रोड है, कहीं 2,90 है, तो कहीं उससे भी कम है, कहीं 3,10 है। तो इस तरह का उनका कहीं रस्सी धागा कुछ नहीं है कि जिससे एक लाइन सीधी हो, 2 सेंटीमीटर दाएं बाएं हो, वह चलता है, लेकिन इस तरह का कहीं नहीं है। उनसे बता रहे हैं कि यह 1 सेंटीमीटर की इसकी थिकनेस ऊंचाई है, मोटापन जो है 1 इंच का लमसम है। नीचे जो इन्होंने केमिकल डाल रखा है, गाड़ी चला रहा है, उसमें ओनली केवल पानी ही डाल करके और एक रंग डाल करके यह वहाँ डालना है, जो कि गिट्टी जरा सा भी उससे केमिकल अगर रहता, अगर तेल रहता तो पकड़ करता, लेकिन यह कहीं भी कोई पकड़ नहीं कर रहा है। ऐसे स्थिति में यहाँ के समस्त अधिकारी जो भी हैं उनसे मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इसको आकर के तत्काल प्रभाव से इसको चेक किया जाए और इन लोगों की जो भी काम है रिप्लेस किया जाए, ताकि दोबारा से यहाँ से काम हो सके। क्योंकि ग्रामीण आज 30 साल पहले से यहाँ रोड नहीं था और 30 साल के बाद यह रोड हुआ है, लेकिन इस तरह का काम होगा तो 30 साल क्या 3 दिन यह रोड नहीं चलेगा। कोई भी गाड़ी अगर ब्रेक लेगी तो खींच करके पूरा बिटूट जाएगा। और यहाँ की स्थिति यह है कि लात से मारने के का बदला के जो लात चला रहे हैं तो निकलता जा रहा है। जिस तरह भूसे में लात डाला जाए उस तरह की यहाँ का ये रोड बन रहा है। तो सीएम सिटी होने के नाते हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो जनपद गृह में काम चल रहा है, यह बहुत सराहनीय काम है, हो रहा है, हर जगह हो रहा है, लेकिन इस तरह के उनके जो भी कर्मचारी हैं इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, जो कि ग्रामीण आए दिन उसको कहीं न कहीं हमेशा वह परेशानी हमेशा करना रहे। जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के पीरियड में कहा जाता है कि खड्डा मुक्त, तो आज यहाँ हमारे जेई साहब महिला महोदय ने बताया कि खड्डा मुक्त अभियान चल रहा है, यह रोड टूटा था और खड्डा मुक्त हो रहा है। तो खड्डा मुक्त हो रहा है तो अगर 9:30 से बन रहा है तो 9:30 से खड्डा मुक्त अच्छी तरह से होना चाहिए। क्यों? जी साहब, जी साहब। खड्डा मुक्त उन्होंने बताया कि ये खड्डा मुक्त हो रहा है। जैसे हर समय ये होता है कि कोई भी चुनाव आता है तो चुनाव में हमारे यहाँ के सीएम सिटी होने के नाते सीएम का या समस्त अधिकारियों के आदेश होता है कि यहाँ खड्डा मुक्त कर दिया जाए।
जी सर। तो जो गड्ढा मुक्त होते हैं तो क्या गड्ढा इस तरफ कहीं नहीं मुक्त होते नहीं हैं? नहीं, इस तरह का नहीं होता, चकती लगती है साहब, ऐसे नहीं होता है। क्यों बच्चा? जी सर, ये सच्चाई है। सच्चाई है ना? सच्चाई यही है। इस तरह का खड्डा मुक्त होता नहीं है। नहीं नहीं, जो भाई साहब हमें पैर से मार करके लात दिखाए हैं, पैर से बाहर के निकल जा रहा है सब। सब पैर से हाल है, गाड़ी घोड़ा चलेंगे तो गाड़ी चली तो क्या कंडीशन होगा साहब, आप देखिए। क्यों चाहे यार आई आपके जमाना बीत गई, कुछ समय आ गए, इस समय में आप लोग ये देखा था ना कैसे रोड बनत ये है। आदमी के भूलवावत हम जय साहब और सब आदमी भूला जा देखे न देखे ना, अपने मर्जी से बस बना दे। मौके से दिखाया जा रहा है कि जय साहब मौके से हैं और मौके से काम करवा रहे हैं, यानी कि पब्लिक की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्यों भाई साहब? अरे है ना? साहब ही पहलवान सिंह जब विधायक रहे सबके ही रोड बनल बा, एकरे पास से एक चुटकी है पर कोनो काम नहीं भइल बा। उस समय आपके जनपद गृह जो आज विधानसभा चिल्लू पार हो गया है, वो धुरिया पूरा धुरिया पार विधानसभा सबके पर काम भइल सही है ना? सबके काम भइल बा साहब, तब से हमन के तने हमन के जिंदगी न रखो गइल बा, हमन के आँख के रेटिना खराब हो गइल। मिट्टी खा खा करके हम लोग का जिंदगी एकदम बर्बाद हो चुका है। अब आप सरकार से गुहार क्या ही है? सरकार से गुहार क्या लगाना चाहते हैं? तो अच्छे से अच्छे निर्माण नहीं बने तो अच्छा बने न, ऐसे रहने दे साहब। बने तो अच्छा बने न, हम लोग के भाग्य में गड्ढा ही लिखा हुआ, हम लोग गड्ढा ही यानी कि जो सरकार का धन व्यय हो रहा है वो न वह सुरक्षित रहो, व्यय न हो। व्यय न हो साहब। क्यों? हाँ। यही सर, यही सर। जो सरकार का धन सरकार के द्वारा ग्रामीण में दिखाया जा रहा है कि मैंने इतना किलोमीटर रोड का निर्माण किया, तो रोड का निर्माण अगर इस तरह का निर्माण तो न हो तो बढ़िया है। नहीं हो तो बढ़िया है। पैसा भी लग रहा है और काम भी नहीं अच्छा है। पैसा लगे काम नहीं होगा तो उससे अच्छा गाड़ी रात पैसा लग रहा है, काम नहीं बढ़िया होगा तो क्या होगा? तो दिक्कत है। दिक्कत एक नंबर है, इससे बढ़िया काम सरकार से हमारा मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि इसको रुकवा दें, काम हो तो अच्छा हो या अन्यथा न हो। और कुछ नहीं हो क्यों भैया? करके ही गए हैं। आपका यहाँ गाड़ी भी चल रही है और गाड़ी अभी बंद हुआ है मात्र 5 मिनट पहले। जैसे ये रोड जैसे बन रहा है वैसे 4 व्हीलर लोग लेके आ जा रहे हैं तो तुरंत चढ़ाने पे वो डैमेज हो जाए उतने दूर में। ये रोड देख लिए ना, पीछे भी और रोड भी डैमेज है। यहाँ देख लीजिए, इस तरह का रोड है। अभी देखिए एक पदार्थ है आपको, एक पदार्थ है, देखिए इसको मारिए इसके बाद देखिए, साइड में नहीं, आप बीच में मार के कहाँ बीच में ये देख लीजिएगा, देख लीजिए। पुराने तो उठेगा ही, वो तो धूल ढक्कड़ है तो नहीं, बीच में ही धूल ढक्कड़ है। आप मारिएगा, आप मारिए। बीच में ये जरा इसका जरा हमारी कहीं मारी, कहीं बीच मारी। यहाँ साहब अभी सुबह में वो जीरा पड़ गया है ना, ये जीरा पड़ गया, जीरा पड़ गया। ऊपर आ जाई ये पर इतना तो है लौका था पूरा। देखिए उसको पूरा निकाली, नीचे वहाँ देखिए कुछ डाले हैं केमिकल। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं देखा है कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं देखिए। अबे यूं नहीं करिए, आई सब ऐसे आई बड़ी बड़ी अरे साहब हमको लोकेशन दिए हैं कि 30 मीटर 40 मीटर हमारी बात, और मैं आपको 100 से ऊपर ले आया। 1 मिनट साहब लगभग तनी, 200 मीटर मैं आपको लेकर का आया। 1 मिनट साहब तनी, एक जेसीबी द्वारा कोड़वा के और वहीं पर पिच करा गई है। जेसीबी द्वारा एक जोतवा गई है, रोलर चलवा के पिच करा गई है। जेसीबी द्वारा जैसे पुराना जो रोड था उसमें जेसीबी मिट्टी उट्टी या धूल धक्कड़ जो भी था उसको हटाया गया। देखिए सर यहाँ पर भी हटाया गया। ये देख ले भाई साहब, तनी हटिए, आप लोग हटिए। तनिक भाई साहब तनिक खोता भी दिखाई, खोते भी दिखाई। अभी खोदो बाबू, खोदो हाथ से। अरे कंप्लीट रोड है, एकदम कंप्लीट रोड है। ये फाइनल में है, देख ये फाइनल रोड है, देखिए ये फाइनल है। देखिए हाल है, बताइए। देखिए आधा इंच भी नहीं है। देखिए ये क्या है? यहाँ केमिकल है। एकदम कंप्लीट रोड है। साहब हम लोग आत्मदाह करेंगे चल के, अगर इस तरह का रोड होगा तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। बंद करो। आइए अब हमारे बीच में यहाँ के मौके वारदात पर जो काम करा रहे हैं हमारे जेई साहब, और जेई साहब किसे भी हम एक बात तालब करेंगे कि यहाँ का रोड का निर्माण जो इनके द्वारा संचालित हो रहा है किस बिंदु पर कैसे कैसे से मानक क्या है और कैसे कर रहे हैं बताएंगे। सर आपका शुभ नाम? रामानंद यादव।
आप किस विभाग के जेई हैं? सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग के। सर, आपके विभाग के द्वारा ये नहर का पानी जाता है, नहर के जो नहर बना हुआ है, ये पटरी है, इसका निर्माण आपके ही द्वारा हुआ है? नहीं, ये जो ये रोड बन रहा है जी, इसका निर्माण हम लोग करा जो यह रोड आप निर्माण करा रहे हैं, क्या इस मानक में किसी आप अपने PWD अधिकारी को आपने जब दिया या आपने उनसे बात किया, तो किस बेस पर बात हुआ उनसे? मानक का जानकारी हुआ है आपको या नहीं? नहीं, मानक हमारे उच्च अधिकारी के साथ मिलकर हम लोग बनाते हैं। PWD से इसमें कोई वो लेना देना नहीं रहता है। तो हम तो जो आपके उच्च अधिकारी हैं, उनके द्वारा आपकी वार्तालाप होती है, जी। वह आपके PWD के अंतर्गत जो इसमें एक सामग्री लगती है, हाँ, हाँ। वह आप पैसा पेमेंट करते हैं, वो आपको देते हैं। तो कितने परसेंटेज काम हो रहा है जो कि यहाँ की पब्लिक दिखा रही है? भाई साहब थोड़ा सा, ये पब्लिक दिखा रही है कि इस तरह का रोड है, जब इसमें जरा सा भी कहीं केमिकल नहीं है, ये है ना आपका, ये देखिए, यही है ना, ये रोड बन रहा है, ये क्या है, ये क्या है बताइए? ऐसे निकलना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और इस तरह का अगर रोड बनेगा, ये CM सिटी है, यहाँ जनपद गिरी होने के बाद अगर इस तरह का काम होगा तो बताइए पब्लिक किस पर भरोसा करेगी? नहीं, शाम में ये लापरवाही किया है सब। 30-40 उस समय मीटर है। इस समय 30-40 इसको हम मीटर या 100 मीटर जो भी चीजें हैं, अगर इस तरह की अगर ग्रामीण नहीं जागा होता तो क्या करते आप? नहीं, इसको रुकवा के हम लोग सुबह आए तब रुकवा के और आगे से काम लगवाए, इस पे रुकवा के इसको तोड़ के निकलवाया जाएगा, फिर इसको सही करा के नए सिरे से तब बनाया जाएगा। कब तक? मान लीजिए उधर भी बना होगा, आगे भी नहीं, बनेगा, आगे हम उधर लोग भी रह पुल के बनेगा, कराए हैं। तो अभी तो नहीं सही है। खराब है, आगे हम लोग रह के कराए हैं। खराब है, उधर भी यहाँ भी यही करवा देंगे और यहाँ से वहाँ आप तक खराब का रहेगा। रोड कितना किलोमीटर आपको स्वीकृत हुआ है? 4.7 किलोमीटर। 4.7, 47 यानी कि 4 किलोमीटर और 700 मीटर, यही ना? जी। 5 किलोमीटर में यानी कि 300 मीटर कम, यही है ना? तो 300 या 5 किलोमीटर आप रोड बनाएंगे, जी। यहाँ कितना ग्राम सभा लमसम जुड़ता है इसमें? इसमें लगभग कम से कम 5 ग्राम सब। 5-7 ग्राम सभा है। 5-7। आप इन ग्राम सभा से कभी यह इनकी दुख दर्द पूछा है आपने कि कितनी धूल मिट्टी बालू का ठेका भी होता है, ट्रक चलते हैं, तमाम ऑनरोडिंग चलते हैं, जी कैसे जिल्लत झेले हैं? हाँ, बहुत। हम लोग खुद आए और देखे। जो कि आप यहाँ मौके से रहे हैं, जी, हमारी आप यहाँ ड्यूटी भी है, ड्यूटी है यहीं पे या कहीं जी, और? हमारी अभी पोस्टिंग यहाँ 1.5 महीना पहले हुई है। जी। हम लोग पहले आए और देखे रोड बहुत खराब है, तो हम लोगों ने प्रपोजल भेजा आगे बनाकर इसका, लेकिन जितना हम लोग मटेरियल भेजा था उसका 40% जो है कि स्वीकृत नहीं हुआ, तो 60% पे हम लोग काम कराए। वही स्वीकृत हुआ है, उसी के मानक पे हम लोग काम करा रहे हैं। क्या जो 60% आपका मानक है, जी। उस 60% से मानक के रेशियो से काम हो रहा है? हम ये 40 छोड़ देते हैं, 60 पर बात ये बताएंगे। गड्ढा मुक्ति के तहत कार्य चल रहा है। तो गड्ढा मुक्ति के तहत जो हम लोग मानक होता है उसके तहत बना के एस्टीमेट भेजे, लेकिन ऊपर से 40% स्वीकृत नहीं हुआ, 60% स्वीकृत हुआ G3। तो G3 4.5 सेंटीमीटर है और PC 20 mm का है। उसी पे हम लोग हर जगह मेंटेन करा रहे हैं। इसकी जो PC और RCC जो भी चीजें हैं, आपका इसका थिकनेस कितना है, कितनी इंच मोटाई है और कितनी यहाँ इसमें डालते हैं? यहाँ मान लीजिए सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको ये बताइए कि 2 इंची मोटा, 3 इंची मोटा, 1 इंच, यह समझ में आएगा। इन लोगों को क्या बताइए आप? 4.7 सेंटीमीटर वो है, 4.5 सेंटीमीटर G3 नीचे वाला बड़ी वाली गिट्टी, लगभग 2 इंच के लगभग आएगा, 2 इंच, 2.25 इंच, यानी 2.25 इंच इसकी मोटाई होगी। हाँ, नीचे जो G3 बड़ी वाली गिट्टी पड़ी है उसकी, अच्छा, और उसके बाद 20 mm 0.25 इंच का ये PC पड़ रहा है, जो बड़ी वाली गिट्टी ब्लैक कारपेट जिसको बोलते हैं। अच्छा, ये वाला। हाँ, ये तो केवल ऊपर से रंगा हुआ दिख रहा है। नहीं, ये मिला के प्लांट से हम लोग मंगवा रहे हैं, गीडा से आ रहा है, तो ये वहीं पे मिक्स होके विटामिन मिला करके वो आ रहा है, पेवर से बिछाया ये जा रहा है। सारा गीडा जो आप बता रहे हैं, गीडा प्लांट कहाँ लगा हुआ है? गीडा प्लांट जो गोरखपुर का गीडा है वहाँ पे। सहजनवा? हाँ, ये कोई प्लांट गीडा नहीं है, या तो नियर अबाउट आपको जानकारी ना हो।
अगर इसकी जानकारी है नहीं, पुनः गीडा थाना के पास प्लांट लगा हुआ है। ये आप पता कर देखिए, सकते हैं। ये जो ये क्या है? केमिकल लगा हुआ है, ये क्या है केमिकल? नहीं, इसमें विटामिन की मात्रा जितना होना चाहिए उतना हम लोग वहाँ मेंटेन करा रहे हैं। एक आदमी ऑलरेडी नहीं तो यही चीज है ना, मान लीजिए चिपकाने के लिए है। आपकी बात ये जो चिपकाने आप में कह रहे क्या हैं, मतलब आपकी है? बात यही साहब सारी बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन इसमें अगर आपका थिकनेस रहता है, ये तो ये कहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है? कम से कम ये हाथ में public देख पकड़ना, रही है ना, सड़क की public बात यहाँ छोड़ की दीजिए। वीडियो लॉन्च हो रहा है, हाथ वीडियो में पे तो आप चल पकड़ना रहे हैं। चाहिए। लेने के बाद ऐसे थोड़ा ना हाथ सड़क की बात छोड़ ये दीजिए। वाला नहीं, वहाँ जो अभी बिछ रहा है। नहीं, यहाँ मौके की बात हो रही है ना। उसको बताइए आप। जो वर्तमान अगला में क्या आप हो रहा है, ये ये हो बताएं। नहीं है। वही तो बता रहे हैं। आपके ही जितना मानक होता है वहाँ से मिलवा तत्वाधान के में ये डंपर काम हो में आ रहा है। डंपर में आ रहा है और हम लोग उसको भिजवा रहे हैं। इसके बारे में यहाँ से जो बारनगर से लेकर के यहाँ तक जो 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का रोड जो बन गया है, यह पब्लिक का आक्रोश है कि पूरा वहाँ से लेकर के यहाँ तक का सारा रोड गड़बड़ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे पुनः? नहीं, सारा रोज तो नहीं है, ये कल शाम में जो 30 मीटर हुआ है ये गड़बड़ है। बाकी कितना है? 30-40 मीटर है यहाँ से। आप मेरे साथ 40 50 मीटर मीटर चलने का प्रयास करें। हाँ, आगे थोड़ा 50 मीटर मेरे का यहाँ से आपका कितना दूरी होगा लमसम? ये तो हो ही जाएगा 30 से ऊपर। 50 मीटर से ऊपर है। ये जो छूटा हुआ है ये 50 मीटर जहाँ से गाड़ी खड़ी दिख रही है, आप उस साइड थोड़ा सा आगे चल के देखिए। यहाँ से मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, जय साहब कह रहे हैं कि 40 मीटर रोड का इनका जो है गड़बड़ेशन है, और यहाँ से हम जहाँ दूरी पर जहाँ खड़े हैं दिखा कर आए कि कम से कम 50 से 70 किलोमीटर लमसम होगा यहाँ। हाँ, आगे भी मैं 70 और मीटर में दिखाऊंगा, जबकि इनका कहना है कि यह हमारे यहाँ की यह मात्र केवल 40 मीटर रोड का गड़बड़ हुआ है, जबकि पूरा यह 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोड जो भी बना है सारा गड़बड़ पब्लिक बता रही है। क्यों प्रधान जी? नहीं सही है, एकदम गलत गड़बड़ बना। जो यहाँ की पब्लिक आक्रोश जता रही है, किस पर जता रही है? नहीं, इसी पे रोड खराब बन रहा है। रोड खराब नहीं, आप एक इस ग्राम सभा के जिम्मेदार व्यक्ति, जी। सम्मानित व्यक्ति, और आपके ही तत्वाधान में अगर इस तरह का काम, जिस पर आप क्या सराहना करना चाह रहे हैं? नहीं, सराहना कैसे करेंगे? जनता जैसे हमसे कही है तैसे हम भग के यहाँ पे आए हैं। आप जनता के साथ जुड़े हैं, हाँ, जुड़े हैं। यह सीएम सिटी है। जी। अगर इस तरह का काम हो तो बहुत बढ़िया काम है। नहीं, बहुत बढ़िया का, बहुत भ्रष्ट काम है। क्यों? बढ़िया कैसे करेगा? ये हमारे नहर विभाग से जय साहब हैं, इनके समस्त अधिकारी जो है जैसे कहीं न हमें कहीं जैसे हमें पता चला है, तुरंत हम गोला से भगे हुए आए हैं और तुरंत भाई साहब के पास गए पड़े। तो कहे हैं कि बहुत गलत रोड बन रही है, तो कहे हैं कि नहीं, उतना दूर केवल गड़बड़ बना है बस। जैसे आपसे कहा गया। जैसे अभी आप जय साहब ने ये हमको संदेश सुनाया है कि मात्र केवल 30 से 40 मीटर गड़बड़ हुआ है। मैं दावा किया हूँ कि मैं जिस फ्रंट पर जहाँ खड़ा हूँ, लगभग यहाँ से अगर नापा जाए तो 70 मीटर की दूरी होगी। तो मौके पर थोड़ा आगे बढ़ के देख और लिया 70 जाएगा। लमसम इधर और 70 लमसम इधर मैं देख करके आ गया हूँ। मैं फिक्र नहीं करना, हम इधर सब देख कर आ गया हूँ, लमसम कुछ नहीं, तो 500 मीटर मैं देख कर आया हूँ। ये सारी पब्लिक को दिखाई भाई। क्यों सर जी, हम वो लोग वहाँ गए थे ना? हाँ साहब, गए थे साहब, गए थे। क्यों भैया गए थे ना? हम लोग लमसम कितना दूरी गए होंगे? नियर अबाउट कम 200 मीटर आगे तक है, 500 मीटर आगे तक है। 500 मीटर। जय साहब का कहना है कि हम यहाँ जो है मात्र 30-35 मीटर गड़बड़ हुआ है। अब हम 35 मीटर जय साहब और मेरे साथ थोड़ा सा कष्ट करना चलने के लिए थोड़ा और दिखा आइए। समस्त ग्रामीण के साथ हम यहाँ चल रहे हैं, और यह पीछे से वीडियो लीजिए, आगे आइए भाई साहब। आइए, अब हमारे बीच यहाँ जो नहर विभाग से जो यह सड़क बन रहा है, यहाँ 2 जेई लगे हुए हैं, एक महिला है, एक जेंट्स है। जेंट्स से हमारी बात हुई है और एसडीएम साहब से भी मैंने बात करा दिया हूँ, और इस पर इनसे ही पूछते हैं कि इस पर जो पब्लिक का आक्रोश रहा, इस पर यह क्या जवाब दें। सर, आपका शुभ नाम? शालिनी यादव। शालिनी यादव। सर, आप कौन से पोस्ट पर हैं? यहाँ पे जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर हैं आप। मैम, जो ये रोड बन रहा है, जो ग्रामीण एक आक्रोश जताई है कि रोड आपके लोगों के द्वारा अच्छा नहीं बना, इस पर क्या ख्याल आपका, क्या कहना चाह रही हैं? कल कुछ अधिकारियों के आने के कारण हम लोग पेपर वर्क में व्यस्त थे, इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर लापरवाही किया, लेकिन हम लोग को शाम तक ये बात पता चल गई थी कि यहाँ पे लापरवाही हुई है, और हम लोगों ने तुरंत उस पर मतलब बड़े लोगों को, अधिकारियों को सूचित किया, और उन लोग वो लोग आज एक्शन लेने के लिए बोले हैं, और सुबह से ही लोगों को काम वहाँ पे मना कर दिया गया था करने के लिए। फिर जब हम लोग यहाँ सुबह आए साइड पे, तो पता चला कि यहाँ के जो राहगीर है और जो जिनका घर है आसपास, वो लोग बहुत नाराज हैं। तो तब वो लोग मतलब बता रहे थे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, तो वो बात बताई गई कि इसको फिर से उखाड़ कर है। बाकी उधर का सब कुछ एकदम हम लोग खुद खड़ा रह के बनवाए, आप ग्रामीणों से पूछ सकते हैं। आगामी जो रोड बनेगा, हाँ।
उस पर किसी प्रकार की कोई जो है दुखदाई तो नहीं आएगी, ग्रामीण नहीं, किसी का आसपास नहीं जमेगा? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। कब हम तक? लोग या ये रोड वहाँ का जो पीछे बैक का जो बना है ये रोड क्लियर हो जाए उसके बाद बनेगा या रोड बनने के बाद होगा? कब होगा ये पुनर्निर्माण जो ये हो रहा है जी? पुनः जो रोड गड़बड़ हो गया है, पिछला रोड जो है जो आगे आप बढ़ रहे हैं उसको हाँ, कब करें? इसको अगले दिन ही कराया जाएगा। अगले दिन, यानी कि इसको कराने के बाद तब ना रोड का आगे निर्माण किया जाएगा। हाँ, हाँ। आइए हमारे बीच में, यानी कल होगा ना? मैं कल इस बीच में यहाँ प्रधान जी भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सर, जो हम सभी के बीच यहाँ के अधिकारी महोदया से और यहाँ के जय साहब जो बात हुआ है, इनके द्वारा ये बताया कि जो आपके यहाँ रोड गड़बड़ है ये कल उसको निस्तारण करेंगे, इसके बाद तब आगे बताएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, कल ठीक करा दें, उसके बाद और कौन सी दिक्कत है? यानी कि जो रोड आगे है, जो आगे है उसको रोक दें और पीछे वाला सही करा दें, हाँ, फिर आगे बनवाएं। आगे रोड उखाड़ कर बनाएंगे या उसी पर लिपापोती होगा? नहीं, उखाड़ के बनाएंगे। क्यों सर? उखाड़ के बनाया जाएगा। उखाड़ कर ना, जो दिक्कत है वो सही एकदम उखाड़ कर सही करें। उखाड़ करके, इससे आप लोग सब संतुष्ट होंगे? जी, सही होगा तब तो संतुष्ट होना ही होना है। नहीं होगा तो आगे में फिर आप लोग का धरना हम लोग प्रदर्शन जारी होगा। फिर काम रोका जाएगा। चलिए होगा हाँ, 40-50 मान लीजिए, 50 मीटर। जैसे हमारे आपके जय साहब रामानंद यादव जी से हमारी बात हुई, यहाँ पब्लिक ये बताई कि इन्होंने कहा 30 से 40 मीटर दूरी तक का रोड गड़बड़ हुआ है और मैं वहाँ जा कर के पुनः समस्त ग्रामीण के साथ लमसम 70 मीटर के बाद जय साहब गए, वहाँ तक का रोड का कवर किया। उसके बाद लमसम मान के चलें कि 70 या 170 मीटर और आगे भी हमने गए, वहाँ भी रोड सेम उसी दशा में रहा। जब रोड को खंगाला गया, रोड को नीचे से देखा गया तो वहाँ किसी बिल पर एक भी केमिकल नीचे नहीं मिला है। यह शिकायत एसडीएम महोदय गोला को अवगत कराया गया और पीडब्ल्यूडी को भी अवगत कराया गया। तो पीडब्ल्यूडी से आपका रोड सेक्शन नहीं है, आप नहर विभाग के द्वारा ये सेक्शन हुआ है, गड्ढा मुक्त के तहत प्रावधान में है ये। तो इसमें अगर जो ग्रामीण का अगल बगल जो घर है, अगर इस तरह का रोड बनेगा तो लात से मारने से, पैर हाथ खींचे से उखड़ जाएगा। तो ऐसे रोड से बेरोड भला कि रोड भला? नहीं, पूरी कोशिश की जा रही है अच्छा रोड बनवाने के लिए। ग्रामीण का ये आक्रोश है कि अग्रिम जो भी आपका रोड है, जब तक हम लोग का यह निस्तारण नहीं होगा तब तक रोड नहीं बनेगा। इस पर क्या कर रहे हैं? नहीं, जैसे अभी प्लांट से जो आ रहा है मटेरियल, अगर हम लोग आगे नहीं काम करवाते तो आज का मटेरियल पूरा वेस्ट हो जाता। तो ये जहाँ पे स्थिति खराब थी वहाँ का काम रोक दिया गया, वहाँ पे फिर से सही से काम करवाया जाएगा। क्या वो पुनः रोड को 9.5 उखाड़ा जाएगा? हाँ, पूरा उखाड़ के उसको फिर से बनवाया। जो यहाँ से 12 नगर तक का आपका जो है लगभग 5 किलोमीटर का रोड आपका बना है और 5 किलोमीटर के रोड में लमसम कुछ ऐसे हैं जैसे आपने के द्वारा या ग्रामीणों के द्वारा 300 मीटर या 200 मीटर या 50 मीटर जो भी है, केवल यही जो 50 आप बता रहे हैं 70 मीटर। कहने मतलब अधिकारी अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब मानक के अनुसार हम लोग वहाँ पर काम नहीं ठीक हो पाया है जी। इसको दोबारा ही लोग फिर रिपेयर करें, उसके फिर आगे बढ़ें। यानी कि जो काम गड़बड़ पहले हो गया है उस काम को पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद तब आगे बढ़े। तब आगे बढ़े। आइए हम अपने चैनल के माध्यम से समस्त अधिकारी को ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो रोड यहाँ का डैमेज हुआ है या जो दिक्कतें आ रही ग्रामीण को, जो भी चीज़ें हैं जो ग्रामीण आज आक्रोश जता रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं इनका निस्तारण करने का काम किया जाए। सीएम सिटी होने के नाते मैं अपने चैनल से मैं राकेश।